यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं और ना ही यह केवल यौन अपराध की कहानी। यह उस वैश्विक व्यवस्था का आईना है जहां पैसा, सत्ता और प्रभाव मिलकर इंसान को एक सामान्य बदल देते हैं। जेफरी एपस्टीन इसी व्यवस्था का चेहरा था। अकेला नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र जिसके चारों ओर राजनीति, राजशाही, कारोबार और मनोरंजन जगत के बड़े नाम घूमते थे। एपस्टीन कोई साधारण अमीर व्यक्ति नहीं था। उसके पास न तो पारंपरिक फाइनेंशियल करियर के साथ टाइमलाइन थी, न ही यह स्पष्ट था कि उसकी असली कमाई का स्रोत क्या था। इसके बावजूद वह निजी जेट, निजी द्वीप, अमेरिका और यूरोप में आलीशान संपत्तियां और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक सीधी पहुंच रखता था। यही पहला अलार्म था, क्योंकि असली सवाल यह नहीं था कि वह अमीर कैसे बना, बल्कि यह था कि वह अमीरी किस काम आ रही थी। अब सीधे उस सच पर आते हैं जिसे घुमाता नहीं कहा जा सकता। एपस्टीन पर जो आरोप लगे और अदालत में जिनका आधार स्वीकार किया गया वह सेक्स स्कैंडल नहीं थे बल्कि सेक्स ट्रैफिकिंग थे। इसका अर्थ साफ है, नाबालिग और असहाय लड़कियों को योजनाबद्ध तरीके से फंसाना, नियंत्रित करना और उन्हें बार बार ऐसे हालात में ले जाना जहां वह मना न कर सके। यह खुले बाजार में बिक्री नहीं थी बल्कि एक बंद हाई प्रोफाइल सप्लाई सिस्टम था। लड़कियों को भर्ती एक तय पैटर्न पर होती थी। अधिकतर गरीब या टूटे परिवारों से, कम उम्र की, मानसिक रूप से असुरक्षित उन्हें कहा जाता था कि मसाज का काम है, हल्का काम है, अच्छे पैसे मिलेंगे। पहली मुलाकात में जानबूझकर भ्रम पैदा किया जाता था। दूसरी मुलाकात में सीमाएं तोड़ी जाती थीं। तीसरी में डर और निर्भरता बैठा दी जाती थी। चौथी तक पहुंचते पहुंचते लड़की यह मानने लगती थी कि अब पीछे हटना उसके लिए ज़्यादा खतरनाक है। यहीं से वह लड़की व्यक्ति नहीं रहती, वह एक नियंत्रित संसाधन बन जाती। और अब वह सवाल जिससे लोग बचते हैं लेकिन जिसे आप खुलकर कहना चाहते हैं। हाँ, आरोप यही था कि लड़कियों को बड़े और प्रभावशाली लोगों के सामने पेश किया जाता था। यह कोई सोशल पार्टी नहीं था, यह कोई सहमति आधारित संबंध नहीं था। यह एक ऐसा वातावरण था जहां उम्र, सहमति और कानून जानबूझकर नजरअंदाज किए जाते थे। लड़की की भूमिका बोलने की नहीं, चुप रहने की होती थी और यही इस अपराध को साधारण शोषण से अलग करता है। यहीं से एपस्टीन सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि नेटवर्क ऑपरेटर बन जाता। उसका निजी जेट, जिसे पीड़ित डोलिता एक्सप्रेस कहती थी, जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम सबूतों में से एक बना। उसी जेट के फ्लाइट लॉग्स में कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिनके सामने आने मात्र से दुनिया के ताकतवर हलकों में बेचैनी फैल गई। अमेरिका में बिल क्लिंटन का नाम उन फ्लाइट लॉग्स में सामने आया। क्लिंटन ने किसी भी तरह की जानकारी या गलत काम से इनकार किया, लेकिन नाम का रिकॉर्ड में होना ही इतना था कि सफाइयाँ देनी पड़ी। इसी तरह सामाजिक संपर्कों और पुरानी तस्वीरों के कारण डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी चर्चा में आया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एपस्टीन से बहुत पहले दूरी बना ली थी, यानी कि संबंध था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कई नामों पर आरोप सिद्ध नहीं है, लेकिन नामों का आना ही सत्ता तंत्र के लिए असहज था। ब्रिटेन में मामला और ज़्यादा गंभीर हुआ क्योंकि प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ एक पीड़िता ने सीधे आरोप लगाए। तस्वीरें सामने आई, रिश्ते स्वीकार किए गए और अंततः उन्हें सार्वजनिक शाही भूमिकाओं से हटना पड़ा। यह कानूनी सजा नहीं थी बल्कि संस्थागत नुकसान नियंत्रण था। मनोरंजन और टेक जगत में भी नाम आए। दिवंगत माइकल जैक्सन का नाम संदर्भों में आया, हालांकि किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई। एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें एपस्टीन ने द्वीप पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पैटर्न साफ दिखता है कि नाम आते ही बयान, सफाई और दूरी। भारत के संदर्भ में भी एक दावा उछला, लेकिन भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से झूठा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी भी तरह की मुलाकात या संपर्क का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड सामने नहीं आया। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ताकि तथ्य और अफवाह के बीच की रेखा साफ करें। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां पूरा मामला फट जाता है। 2008 में फ्लोरिडा में एपस्टीन को बेहद हल्की सजा मिली। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह संकेत था कि सिस्टम ताकतवर के सामने झुक सकता है। 2019 में जब मामला संघीय स्तर पर पहुंचा और उम्र तय मानी जा रही थी, तभी न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर आत्महत्या, लेकिन कैमरे बंद, गार्ड सोते रहे, निगरानी गायब है और ट्रायल कभी हुआ ही नहीं आज तक। उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को दोषी ठहराया गया। यह साबित करता है कि नेटवर्क असली था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नेटवर्क के शीर्ष पर बैठे ज़्यादातर लोग अदालत तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि एक आदमी की मौत ने पूरे सिस्टम को राहत दे दी। अब अंतिम और सबसे कड़वा सच
यह मामला इसलिए लोगों को हफ्तों तक बेचैन रखता है, बयान दिलवाता है, सफाइयाँ निकलवाता है, क्योंकि यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कानून सवाल बन जाता है, सज़ा नहीं। और जब तक समाज यह मानता रहेगा कि ये बहुत ऊपर के लोग हैं, तब तक ये ट्रस्टीन जैसे सिस्टम बार बार जन्म लेते रहेंगे। यह कहानी कहानी शख्स की नहीं, यह कहानी सत्ता की है, और सत्ता हमेशा सबसे पहले कमज़ोरों को कुचलती है।